जब से दुनिया में पाप बढ़ने लगा है, हर कोई एक ही सवाल कर रहा है, आखिर ये कलयुग का अंत कब होगा और कैसे होगा। कई हजार वर्ष पूर्व भागवत गीता में सुखदेव जी ने जिस बारीकी से और विस्तार से कलयुग का वर्णन किया है, वो हमारी आंखें खोलने के लिए काफी है। आज सब तरफ उसी वर्णन के अनुसार घटनाएं घट रही है और आगे भी जो लिखा है वैसा ही घटेगा, ऐसा प्रतीत होता है। तो आइए मित्रों, जानते हैं कि हमारे धर्म ग्रंथों में कलयुग का क्या वर्णन मिलता है। कलयुग यानी काला युग, कलेश का युग, जिस युग में सभी के मन में असंतोष हो, सभी मानसिक रूप से दुखी हो, कलयुग है। इस युग में धर्म का सिर्फ 1/4 रह जाता है। कलयुग का प्रारंभ 3102 ईसा पूर्व में हुआ था। श्रीमद् भागवत पुराण और भविष्य पुराण में कलयुग के अंत का वर्णन मिलता है। कलयुग में भगवान कल्कि का अवतार लेंगे, जो पापियों का संहार करके फिर से सतयुग की स्थापना करेंगे। 3102 ईसा पूर्व 5 ग्रह मंगल, बुध, शुक्र, बृहस्पति और शनि मेष राशि पर 0 डिग्री पर हो गए थे। कलयुग तभी से प्रारंभ हुआ। अभी कलयुग का प्रथम चरण ही चल रहा है। हमारे पुराण में कलयुग की अवधि और ये समाप्त कैसे होगा, इसका व्यापक वर्णन किया गया है। कलयुग बाकी सभी युगों से छोटा युग है। यहाँ एक द्वापर युग में 2400 दिव्य वर्ष या फिर 8,64,000 मनुष्य के वर्ष आते हैं। वही एक त्रेता युग में 3600 दिव्य वर्ष या फिर 12,96,000 मनुष्य वर्ष आते हैं। इसी क्रम में एक सतयुग 4800 दिव्य वर्ष का होता है, जो मनुष्य के हिसाब से 17,28,000 वर्षों के बराबर है। इन सब का कुल युग 12,000 दिव्य वर्ष, जो मानव के हिसाब से 43,20,000 वर्षों के बराबर है, मिलाकर एक महायुग बनाते हैं। अब जानते हैं कि कलयुग के अंत में क्या होगा। सबसे पहले ये होगा कि मनुष्य की औसत आयु 20 वर्ष रह जाएगी। 5 वर्ष की उम्र में स्त्री गर्भवती हो जाया करेगी। 16 वर्ष में मनुष्य वृद्ध हो जाएंगे और 20 वर्ष की आयु में ही मृत्यु हो जाएंगे। इंसान का शरीर घटकर बौना हो जाएगा। ब्राह्मण वैवर्त पुराण में बताया गया है कि कलयुग में एक ऐसा समय भी आएगा जब इंसान की उम्र बहुत कम रह जाएगी, युवा अवस्था समाप्त हो जाएगी। कली के प्रभाव से प्राणियों के शरीर छोटे छोटे और रोगग्रस्त होने लगेंगे। जिस समय भगवान कल्कि इस धरती पर अवतरित होंगे, उस समय मनुष्य की परम आयु केवल 20 या 30 वर्ष रह जाएगी। जिस समय कल्कि अवतार लेंगे, चारों वर्णों के लोग शूद्र के समान हो जाएंगे। गौ माता भी बकरी की तरह छोटी छोटी और कम दूध देने वाली हो जाएगी। कलयुग के अंत में संसार की ऐसी दशा होगी कि अनाज नहीं उगेगा, लोग मछली मांस ही खाएंगे और भेड़ बकरियां का दूध पिएंगे। गाय तो दिखना ही बंद हो जाएंगी, होगी तो भी बकरी की समान, और वो दूध देना बंद कर देगी। एक समय ऐसा आएगा जब जमीन से अनाज उगना बंद हो जाएगा, पेड़ों पर फल नहीं लगेंगे और धीरे धीरे सारी चीजें धरती से विलुप्त हो जाएंगी। स्त्रियां कठोर स्वभाव की और कड़वा बोलने लगेगी। वह पति की आज्ञा नहीं मानेगी। जिसके पास धन होगा उसी के पास स्त्रियां रहेंगी। मनुष्य का व्यवहार गधों जैसा केवल गृहस्थ का भार उठाने वाला रह जाएगा। लोग विषय भोग में लिप्त रहेंगे और धर्म कर्म का लोप हो जाएगा। मनुष्य जप रहित नास्तिक व चोर बन जाएगा। सब एक दूसरे को लूटने में लगे रहेंगे। कलयुग में समाज हिंसक हो जाएगा। भीड़ में लोग आएंगे और एक मनुष्य की जान ले लेंगे। जो लोग बलवान होंगे उन्हीं का ही राज चलेगा। मानवता नष्ट हो जाएगी, रिश्ते खत्म हो जाएंगे। एक भाई अपने ही भाई का शत्रु बन जाएगा। एक हाथ से दूसरे हाथ को लूटेगा। पिता पुत्र का और पुत्र पिता का वध करने में भी कोई संकोच नहीं करेंगे। अपने प्रशंसा के लिए लोग बड़ी बड़ी बातें बनाएंगे, किंतु समाज में उनकी निंदा नहीं होगी।
कलयुग में लोग शास्त्रों से विमुख हो जाएंगे। अनैतिक साहित्य ही लोगों को पसंद आएगा। बुरी बातें और बुरे शब्दों का ही व्यवहार किया जाएगा। स्त्री और पुरुष दोनों ही अधर्मी हो जाएंगे। स्त्रियां पतिव्रता धर्म का पालन करना बंद कर देगी और पुरुष भी ऐसा ही करेंगे। स्त्री और पुरुषों से संबंधित सभी वैदिक नियम विलुप्त हो जाएंगे। श्रीमद् भागवत के 12 खंड में कलयुग के धर्म के अंतर्गत श्री सुखदेव जी परीक्षित से कहते हैं, जैसे जैसे घोर कलयुग आता जाएगा वैसे वैसे धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, बल और स्मरण शक्ति का लोप होता जाएगा। बहुत काल तक सूखा रहने के बाद कलयुग के अंतिम समय में बहुत मोटी मूसलाधार बारिश होगी, जिससे चारों ओर पानी ही पानी हो जाएगा। समस्त पृथ्वी पर जल ही जल होगा। इसके बाद सूर्य उदय होंगे और उनके तेज से ये पृथ्वी सूख जाएगी। कलयुग के अंत में भयंकर तूफान और भूकंप आएंगे। लोग मकानों में नहीं रह पाएंगे। लोगों को गड्ढे खोद कर रहना पड़ेगा। धरती की सतह का 3 हाथ हिस्सा अर्थात लगभग 4.5 फुट नीचे तक धरती का उपजाऊ अंश नष्ट हो जाएगा। महाभारत में कलयुग के अंत में प्रलय होने का जिक्र है, लेकिन ये किसी जल प्रलय से नहीं बल्कि धरती पर लगातार बढ़ रही गर्मी से होगा। महाभारत के वन पर्व में उल्लेख मिलता है कि कलयुग के अंत में सूर्य का तेज इतना बढ़ जाएगा कि 7 समुद्र और नदियां सूख जाएगी। संपर्क नाम की अग्नि धरती को पाताल तक जला देगी। सब कुछ बस में हो जाएगा। इसके बाद फिर 12 वर्षों तक लगातार बारिश होंगी, जिससे सारी धरती जलमग्न हो जाएगी। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु के 10वें अवतार भगवान कल्कि कलयुग में अवतार लेंगे और कलयुग का अंत करेंगे। कलयुग के बाद फिर से एक नवीन युग सतयुग की स्थापना होगी। बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। जय श्री कृष्णा।